हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या चल रहा है? अरे, देखा कि गर्मी बहुत हो रही है भाई। हालत ऐसी रही ना तो हो गया मेंटल हाल। ठीक है, गर्मी अच्छी वाली हो रखी है। चलो खैर, इसी गर्मी के बीच में हम बिजली सीखते हैं, और बिजली का एक बहुत अच्छा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। नाम बड़ा सुना ही होगा। मेंस में लास्ट ईयर तक था, अभी काट दिया गया है। बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से उसको काट दिया गया है। किंतु परंतु जेई 2026 में आपको उसके कुछ लक्षण मिले होंगे। दो तीन क्वेश्चंस में उन्होंने वो अप्रोच को यूज किया है, वो शब्द को लेके आए हैं। बच्चे समझे ही नहीं कि पोटेंशियोमीटर है क्या चीज। तो उसका प्रिंसिपल वो भी जानना जरूरी है। एडवांस में हमारा वो एक बहुत अच्छा टॉपिक रोल अदा करता है, डेफिनेटली वी शुड नो अबाउट द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो और साथ में जो हमारे मणिपाल बिटसेट का जो पेपर है, और उसके बाद सीईटी का जो पेपर है, या कह सकते हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टॉपिक है, उसमें एक कंपल्सरी टॉपिक बनता है। तो आप कह सकते हो इट बिकम अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर every examination, for your JEE Advanced, for your CET, for your BITSET, for your state board, right? अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रिक्टली अगर नहीं भी बोलता कि जेई मेंस को, लेकिन हाँ, जेई मेंस और नीट वालों मैं यही बोलूंगा कि पोटेंशियोमीटर की अंडरस्टैंडिंग लेके जाना, उसको छोड़ के मत जाना कि सिलेबस में नहीं है। क्योंकि आपको पता है नीट अब वैसे भी जब 21 जून को हो रहा है, आपको सबको आइडिया है, राइट? 21 जून को दोबारा होने वाला है। तो पेपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रिकी बनने की उम्मीद है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी उम्मीद है कि पेपर उतना भी वो ट्रिकी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को पैनिक कंसेशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो आई डोंट थिंक सो कि एनटी इतना क्रूर होगा कि रूड होगा कि बच्चों के साथ वो ऐसा करेगा। ठीक है, मुझे पूरी विश्वास है उनके ऊपर कि डेफिनेटली पेपर थोड़ा सा नॉमिनल रहेगा। बट अपनी जो प्रिपरेशन रखनी है बच्चों, वो अप टू द मार्क रखनी है, ताकि जैसा भी पेपर आए, चाहे वो टफ हो चाहे वो ईजी हो, हम उसको क्रैक कर पाए आसानी से। ठीक है, तो इसलिए वही बात है, हमें वो मंजिल भी अचीव करनी है। खैर, उसके पीछे में पोटेंशियोमीटर का एक बहुत अच्छा चीज़ है, कुछ खास नहीं है, और मैं तुम्हें बहुत आसानी से उसको सिखा दूंगा, और बहुत जल्दी आप सीख जाओगे इसके क्वेश्चंस को कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्लास एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करता है। क्या मेजर करता है? वोल्टेज मेजर करता है, एक्यूरेटली मेजर करता है। ठीक है, वोल्टेज इट इज आप कह सकते हो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, जो वोल्ट मीटर भी है, लेकिन इट मेजर्स द एक्यूरेटली। ठीक है, काफी। और इसका जो मेजर प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जैसे आप मीटर भी संगना हो ना, ठीक है, जैसे कह सकते हो कि ये आपकी स्ट्रिप्स हैं, मेटल स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, दीज आर द मेटल स्ट्रिप्स। और ये आपकी जो मेटल स्ट्रिप्स हैं, राइट, मेरे ख्याल से यहाँ से चालू होती हैं। ये फिल्टर में डायग्राम बना देता हूँ उससे देख के तुम्हारा, ताकि ये तुम्हें थोड़ी सी इसकी ग्लिम्स दे पाऊँ। ये हो गया, ये हो गया, और ये, ठीक है, आपका ये हो गया 0, ये हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 200, ठीक है, ये हो गया 300, राइट, और ये हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, 400। ठीक है, ये छोटा सा है। और ये अगर हम बोले, ये मेरा स्विच हो गया, ये क्लास इसको बोलते हैं रियोस्टेट, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर होता है रियोस्टेट। और ये मेरा एमीटर हो गया, ठीक है, प्लस माइनस। और ये मेरी बैटरी हो गई जिससे ये कनेक्टेड है, EMF ई, ये ए पॉइंट है। और यहाँ से ये वोल्ट मीटर जाते हुए ये ऐसे, ये आप मान सकते हो कि सर यहाँ पर उसका नल पॉइंट अचीव हुआ है। ठीक है, तो देखो ये कुछ नहीं है, आपको समझाने के लिए जस्ट मैंने डायग्राम बनाया है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। प्रिंसिपल क्या कहता है कि जहाँ हम कहते हैं ना, जैसे जॉकी है, ये जॉकी है, जैसे आपके मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में होती है, तो इसको आप ऐसे फेरते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, अभी तक नल पॉइंट नहीं आया, अभी तक नल पॉइंट नहीं आया। फिर ये मेटल स्ट्रिप्स है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से ये अभी तक नल पॉइंट नहीं आया, अभी तक नल पॉइंट नहीं आया, अभी तक नल पॉइंट नहीं आया, अभी तक ए आ गया, राइट। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जितनी ये लेंथ है तो उसी के प्रोपोर्शनल आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है, राइट।
जितनी आपकी यहाँ पे भी आपको नल पॉइंट अचीव होता है तो उसी के प्रोपोर्शनल आपकी जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसी के अक्रॉस होता है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू L। तो प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू L, ये मेरा प्रिंसिपल है। अगर हम इसकी ग्राफ की बात भी करें तो V और L के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक ग्राफ बनता है। ठीक है, क्लियर है? इसका जो स्लोप होगा आपको क्या देगा? इसका स्लोप सर पोटेंशियल ग्रेडियंट ही मुझे वो देगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही मुझे वो देगा। इज इट क्लियर? बस सही है। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं है, ये है। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसे ऐसे फेरते जा रहे हो तो मान लो जैसे कि यहाँ पे 200 है, 250 के आसपास आया, 240 के आसपास, तो आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पे लेंथ मेरी नल पॉइंट अचीव हुआ है, यानी कि मेरा गैल्वेनोमीटर के जो थ्रू है या वोल्टमीटर के थ्रू यहाँ पे जो लगा हुआ है वो करंट रिफ्लेक्शन 0 हो गया है, यानी कि नल पॉइंट अचीव हो गया है। तो इसका मतलब है ये L है, राइट? यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज सिंपली प्रिंसिपल, जितना आपका लेंथ पे होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हम इसका मेन सर्किट देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, कंपैरिजन ऑफ द टू ईएमएफ, ये सब हम देख लेंगे फटाफट, कोई बड़ी चीज नहीं है। और फिर एक लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करने आ जाएंगे, पोटेंशियल वगैरह एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंपलीफाइड सर्किट बनाता हूँ। देखो, मान लो ये मेरी ईएमएफ है E, ठीक है, ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, और ठीक है, ये मेरा AB पोटेंशियोमीटर वायर है, और आप बोल सकते हो ये मेरा E सेल है जिसको मुझे कंपेयर करना है, और ये गैल्वेनोमीटर है, और ये PJ है। ठीक है, और ये लेंथ है। क्लियर? इजी, सबसे इजी सर्किट है ये। नाउ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, राइट? तो इसको कैसे करना है? ये ऊपर वाला जो सर्किट होता है इसको हम ड्राइवर सर्किट बोलते हैं। कौन सा सर्किट बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ड्राइव करता है। ठीक है, ड्राइवर सर्किट। और ये नीचे वाला जो सर्किट है वो आपका सेकेंडरी सर्किट कहलाता है, जहाँ पे आपको ईएमएफ जो है वो कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे है, एक बार देख लो समझ में आ जाएगा। फिर सबसे पहले आप करंट निकालिए। करंट क्या होता है सर? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। मान लो लेट स्मॉल r बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका क्या है? रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो टोटल आपका जो करंट बन जाएगा सर, यानी कितना आ जाएगा? E अपॉन R प्लस R, राइट? करंट आ गया। नाउ अगर मुझे AB के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो सबको पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, क्योंकि R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द AB। I की वैल्यू डाल देता हूँ, सही है? तो ये हो गया VAB, राइट? नाउ वी ऑल्सो नो दैट सर VAB जो होता है दैट इज इक्वल टू K इंटू L। L इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो K यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वो क्या होगा? VAB अपॉन L। और VAB क्या है? ER अपॉन R प्लस R, ठीक है, इंटू 1/L। सही नहीं है? देखो ये यहाँ से हैप्पी बर्थडे की हो गया, राइट? ये पहला है, दूसरा है। अब लास्ट में K आ गया सर जी। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ध्यान रखना, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये E डैश जो है वही सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा। पैरेलल वोल्टेज सेम रहती है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा सेम वोल्टेज ड्रॉप। तो बच्चों मैं आपको जैसे ही बता रहा था, सेम जितना पोटेंशियल यहाँ पर है, आप बोल सकते हो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है, ये जितना पोटेंशियल यहाँ है सेम उतनी इसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ध्यान रखना, जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा।
प्लीज ध्यान रखना है बच्चों ये बात का, ठीक है। जितना पोटेंशियल आपका डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, यानी कि इसके अक्रॉस अगर ई डैश है तो सर इसके अक्रॉस भी ई डैश होगा। अगर ये आपका जे पॉइंट था, ये आपकी एल लेंथ है, तो ई डैश इज प्रपोर्शनल टू एल, सही है। ई डैश विल बी प्रपोर्शनल टू एल। नाउ प्रपोर्शनल साइन हटा, कांस्टेंट लगता है अगेन वही के, तो के इंटू एल, यही लॉ था हमारा, ठीक है। और के की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, यहाँ से निकाल चुके हो, नहीं निकाल चुके हो, ये आप निकाल चुके हो, तो ई डैश विल बी इक्वल टू के एल। तो यहां से आपकी वैल्यू एल की आ जाती है अच्छे बच्चों की तरह। आई बात समझ में? क्वेश्चन भी कराऊंगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ध्यान रखना उस क्वेश्चन में भी तुम्हारा और परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। राइट, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं कंपैरिजन ऑफ द टू ईएमएफ, ठीक है। किसकी बात करने जा रहा हूं? कंपैरिजन ऑफ द टू ईएमएफ, वो भी आता है, राइट। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ द टू ईएमएफ, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, पहले सर्किट बना देता हूं, तुम लोग हंसोगे ही कि सर सर्किट बनाने में कितना टाइम और करने में 1 मिनट भी नहीं लगती, ठीक है। ये देखो, ये एमीटर है, ये आपका रियोस्टेट होता है बच्चों, क्या होता है? रियोस्टेट। और ये लीजिए, ये हो गया, और ये ईएमएफ ई हो गया, और ये हो गया, ये है ना, ये 0 हो गया, ये ए हो गया, और ये हो गया बी, राइट, और ये हो गया ये, क्लियर। और ये अगर हम बात करें, ये, ठीक है, तो ये अगर हम बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका, ठीक है, ये लो, ये J2 ले लो, ये J1 ले लो अच्छे बच्चों की तरह, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। इसके अक्रॉस E1 है, इसके अक्रॉस E2 है, कुछ नहीं है बच्चों, देखो सेम फंडा, ठीक है। यानी कि अगर आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, कंपैरिजन ऑफ द टू ईएमएफ, हेडिंग डाल लो, कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ, ठीक है। तो अगर आपने 1 से इसको कनेक्ट कर दिया तो ईएमएफ E1 कनेक्ट हो जाएगा, तो E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू, मान लो वो L1 है, ठीक है, राइट। तो लिख दो, तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। के तो सेम रहने वाला है, के वही जैसे पिछले प्रोसेस में किया था, सेम डिट्टो। तो E1 विल बी इक्वल टू के L1। अच्छा सर, अब अगर मैं यहाँ से 1 को हटा के मैं इसको 2 से कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा? आप लिख सकते हो सर E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, है ना। अभी जो भी लेंथ आएगी, मान लो वो L2, यहाँ पे आपको नल पॉइंट मिला, आपके क्वेश्चन तो मैं समझ में आ गया होगा। तो E2 विल बी इक्वल टू के L2 हो गया। अब दोनों का रेशियो ले लो, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। लो, हैप्पी बर्थडे हो गया। क्या था इसमें? ठीक है, आई बात समझ, क्लियर हुआ ये? श्योर, ये था, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो आपका अभी टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कंपैरिजन, आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। क्लास वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैलकुलेशन ऑफ किसके लिए? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो वो जरूर देखना, वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो बच्चों मैं आपको जैसे बता रहा था, अब इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम देखेंगे, तो उसका सर्किट बनाता हूँ कि कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, प्लीज ध्यान से, ठीक। ये एडवांस की बातें हैं, बिट सेट के लिए हैं, ध्यान रखना ये बात। मेंस में आए या ना आए, आ गया तो तुम कर लोगे, ठीक है। देख लेना, जो भी वो दिक्कत रहेगी पूछना भी, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा के नक्की करूंगा, ताकि तुम्हारा पोटेंशियोमीटर एक खल्लास, ठीक है। चलो, अब मैं इसका फटाफट तुम्हें एक डायग्राम बना देता हूँ और उसके बाद से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। determination of
इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ बच्चों, कैसे इसका बनाना है और कैसे उसको ऑपरेट करना है। कुछ नहीं, अगेन ये रियोस्टेट है बच्चों। ठीक है, तो ये लीजिए डायग्राम हम बना रहे हैं। ए पॉइंट ए ले लो और ये अंदर से मीटर ब्रिज भी ऐसे ही है। ठीक है, बस वहाँ पे भी सेम 100 सेंटीमीटर का यूज़ कर लेते हैं हम। भाई ये ए है, ये बी है और ठीक है ये है। ठीक है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का बच्चों जो तरीका है, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे निकालते हैं इसको, देखो कनेक्शन नहीं किया, फाउंडेशन नहीं किया आपने कनेक्शन नहीं किया, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ये आर है, ठीक है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको याद होगा एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। वो भी कैसे आता था, अगर आपको याद हो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी था, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये ई है, तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता था, इफ यू रिमेंबर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर या फिर V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, ये दोनों चीजें होती थी। I इज इक्वल टू V बाय कैपिटल आर। इफ यू रिमेंबर, ये आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप आता था, ठीक है ना, जो आपको ये पोटेंशियल ड्रॉप आता था। तो सबसे पहला केस मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टर नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कोई भी रजिस्टर नहीं निकाला इसमें से। इसका मतलब ये होता है कि सर कोई भी रजिस्टर नहीं निकालने का मतलब है कि कोई भी रेजिस्टेंस ऐड इसमें नहीं है। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे ही होता है, आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट में भी होगा। तो रेजिस्टेंस हम एक भी नहीं निकाल रहे हैं, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब इट मींस इट द ईएमएफ ऑफ द सेल दैट इज टू बी मेजर्ड। तो E के मान लो ये प्रोपोर्शनल टाइम है, ये L1 है, तो आप लिख सकते हो सर E इज प्रोपोर्शनल टू L1। अब केस नंबर 2 में अब मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो जो रेजिस्टेंस निकाला, यानी कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगा वो V आएगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने एक चीज बताई भी थी, मार्केट से अगर आप ये बैटरी लेके आते हो और ये मल्टीमीटर से कनेक्ट करते हो, मान लो ये बैटरी है, ठीक है, और ये मेरा मल्टीमीटर है, ग्रीन कलर का होता था ये। तो अब अगर इसको मैं 2 वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मान लो शो कर रहा है 12 वोल्ट की बैटरी है। लेकिन अगर ये इन्वर्टर है, ठीक है, दिस माय सेल्स, ये 2 टर्मिनल्स हैं उसके, ठीक है, और अब मैं इस टर्मिनल के अक्रॉस एक पंखा लगा देता हूँ, ठीक है, ये लो एक पंखा लगा दिया ये, ठीक है। और अब मैं अगर मल्टीमीटर जो मेरा है, ये जो मेरा मल्टीमीटर है, इसकी जो वायर्स हैं, फिर अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, तो ये मान लो 10 वोल्ट शो कर रहा है। तो ये जो 10 वोल्ट शो कर रहा है ना, वो मेरा क्लास V है। V है मतलब वो कुछ ना कुछ वोल्टेज खा गया है, 2 वोल्ट उसने खा लिया, लेकिन मैक्सिमम नहीं हुआ। तो इट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो मैं आपको बता रहा था। तो ये डेल्टा ICC में भी है, ध्यान रखना। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर आ गया, ठीक। तो आपके पास लेंथ आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग L2, वो आप लिख सकते हो V इज प्रोपोर्शनल टू L2, दोनों का रेशियो या तो L1 अपॉन L2। ध्यान रखना, L1 कॉरेस्पॉन्ड टू दैट लेंथ यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में, ये तो मैं पता ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लो फिलअप कर दे रहा हूँ, राइट। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है हमारा, है ना। अब तो हो गया काम, आई आर आर इधर निकाल लो, तो E माइनस V अपॉन I, तो E माइनस I क्या है, अभी अभी बताया था, V बाय R, राइट। तो फिर E बाय V माइनस 1 इंटू R, तो E बाय V कितना है, L1 अपॉन L2,
-1 खत्म। आया ना समझ में? इतना सिंपल सा था ये, कोई बड़ी चीज नहीं थी। और इसके ऊपर क्वेश्चंस करवा दूंगा अगले लेक्चर में, ध्यान से देखो, ठीक है? आज वाला लेक्चर ध्यान से देख लेना इसको, फिर को समझ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस, ठीक है? तो करते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए किसी सी के संग। और क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।